फिर तो प्रैक्टिस ही जैसे फिर तो प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, क्योंकि एपी में अच्छा ये क्वेश्चन हमजा को समझ ही नहीं आया था, तुम्हें भी समझ नहीं आया क्या? सर मुझे समझ नहीं आया। हमजा को नहीं है, वो कह रहा था कि पहला क्वेश्चन समझ नहीं आया। कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन? ये होमवर्क मैंने तुम्हें अच्छा पहले होमवर्क भेजा फिर क्लास। उसमें डबल आंसर लिखना था, वो मेरे को भी नहीं समझ आया, मैंने सम लिख दिया, वो सम पूरा। हाउ मेनी टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मस्ट बी टेकन शो दैट देयर सम इज 180? कितनी टर्म ली जाए एपी की? अच्छा डबल आंसर तो इसका कैसे आएगा, डबल तो नहीं आना चाहिए। सर एक्स जो है वो 6 और 10 एन जो है 6 और 10 आ रही थी। यही वाला था ना? सर बोर्ड शेयरिंग बोर्ड शेयर नहीं है अभी तक तुम लोगों के पास? नहीं सर। नहीं सर। अब देखो जरा, इसमें एन की 2 वैल्यू आ रही। कहाँ का वो भी नहीं आया था फर्स्ट वाली वही वाला। एन की 2 वैल्यू आ रही है, समझ नहीं आया? अरे 2 वैल्यू तो हो ही नहीं सकती ना। अब एक बात बताओ, एन की वैल्यू 2 आएगी, मतलब आप ये कह रहे हो कि एक एन की वैल्यू 10 और एक एन की वैल्यू 12, तो सम तो 180 10 पे ही पूरा हो जाएगा। तो क्या फिर इस केस को कंसीडर करने का कोई लॉजिक बनता भी है क्या? पर 2 ही वैल्यू आती है। हाँ वैल्यू तो 2 ही आएगी, लेकिन मुझे एक बात बताओ ना कि सम जो है वो 10 टर्म का ही सम जो है वो 80 हो गया, तो 180 बन गया। तो क्या अपने को 12 के लिए देखने की जरूरत भी है क्या फिर यहाँ पे? नहीं है ना। अरे 10 टर्म का इस सम जो है वो 180 अगर हो जाएगा, तो मैं 12 टर्म के लिए क्यों देखूंगा? मुझे तो सम कितना निकालना है, 180 निकालना है ना। सर अगर 12 का हुआ तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। ऐसा कैसे पॉसिबल हो जाएगा? तुम मुझे खुद बताओ। मैं ये कहता हूँ 4 टर्म का सम जो है वो 20 है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि 6 टर्म का सम भी 20 होगा? और जो दो नई टर्म आ रही है 5th नंबर की और 6 नंबर की, क्या उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? तुम खुद बताओ मेरे को सोच के। हैं? फर्क पड़ेगा ना? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। कहता है हाउ मेनी टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म कितनी है यहाँ पे? 45 है। और अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालूं तो कितना है? 39 माइनस 45, तो कितना आ रहा है? माइनस का 6 आ रहा है। तो कितनी टर्म ली जाए कि सम जो है वो 180 आ जाए, यानी एस एन। एक सेकंड दो मेरे को। एस एन क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो अब तो एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लेकिन एन की वैल्यू ऐसे तो निकलेगी नहीं। तो एस एन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे एस एन की वैल्यू 180 है, एन अपने को निकालना है 2a, ए की वैल्यू 45 है, एन अपने को निकालना है, और डी की वैल्यू माइनस का 6 है। हम इस 2 को इधर लेके आते हैं तो ये 360 हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, माइनस का 6n हो जाएगा प्लस का 6, तो 360 इज इक्वल टू n 96 हो जाएगा। ये और ये जुड़ जाएगा, माइनस का 6n इक्वल टू 360 है ये अपने पास। अब मुझे बताओ कि इसको कैसे करें आगे। बताओ, इसको n को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 360 इज इक्वल टू 96n माइनस में क्या हो जाएगा? 6n स्क्वायर हो जाएगा। क्वाड्रेटिक बनेगी ना यहाँ से ये, तो 6n को इधर ले आते हैं। 6n स्क्वायर माइनस में 96n प्लस का 360 इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो n स्क्वायर 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा? ये 16 16
हाँ 16 पे जाएगा और ये 60 हो जाएगा। तो यहाँ से दो वैल्यू आएगी, मिडिल टर्म को तोड़ना है। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मिडिल टर्म इसकी कैसे टूटेगी? प्रोडक्ट चाहिए 60, प्रोडक्ट चाहिए 60, -10 और -6। हाँ माइनस का 10 और 60, माइनस का 6n और माइनस का 10n प्लस 60 इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन ले लो और यहाँ से 10 कॉमन ले लो। अब देखो जरा n-6 दोनों में कॉमन है, तो कितना लवली क्वेश्चन था। एक n की वैल्यू 6 और एक n की वैल्यू 10 है। अब ये नेगेटिव में है ना, इसीलिए दो पॉसिबिलिटी है। अब चेक करते हैं, चलो बना के देखते हैं। अब आंसर तो मैं 6 ही ले लूंगा, क्योंकि जब 6 टर्म पे ही अगर तुम्हारा सम 180 हो गया तो मुझे एक बात बताओ, मैं 10 टर्म क्यों लूं? क्या जरूरत है मुझे 10 टर्म लेने की? तो अगर n की वैल्यू 6 है, मतलब 6 टर्म अगर लूंगा तो सम 180 हो जाएगा। लेके देखें क्या n की वैल्यू 6/2 2a n-1 तो 5 इंटू डी कितना माइनस का 6 तो 3 90 और ये कितना बनेगा 30। ये देखो 180 आ रहा है। लेकिन अगर आप 10 ले तो 10 पे मुझे नहीं लग रहा कि 10 पे आएगा, 10 पे तो ज़्यादा होगा। तो आप हमेशा मिनिमम वाली लोगे। यहाँ तो 90 आएगा और वहाँ क्या होगा 9 इंटू दिस, तो 5 टाइम किसका 90 माइनस ये कितना बनेगा 54। तो ये कितना बनेगा माइनस करेंगे तो 36 ना। अरे ये भी तो 180 आ रहा है, ये देखो पॉसिबल है भाई। ये वही कह रहा था। हाँ तो यही डबल आंसर है, इसीलिए इसने पूछा कि एक्सप्लेन द डबल आंसर। डबल आंसर को एक्सप्लेन करो। बट ये पॉसिबल कैसे हो गया, सोचने वाली बात है। शायद ना सीरीज नेगेटिव में जा रही है, इसीलिए पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। सीरीज कहाँ जा रही है? सीरीज नेगेटिव में जा रही है ना। जैसे जैसे तुम माइनस करते जाओगे, डिफरेंस हमने माइनस का 6 लिया था, तो आगे की टर्म जो है ना वो नेगेटिव आएगी। क्या आएगी? नेगेटिव। इसी वजह से दो आंसर पॉसिबल है। तुम्हें वैल्यू मिल ही गई थी, फिर तुम्हें क्या डाउट था भाई? है? मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि जब तुमको वैल्यू मिल गई थी दो, तुम कह रहे थे कि दो वैल्यू आ रही थी, फिर तुम्हें डाउट कैसे आया? मेरे को थोड़ी आया सर। सर मुझे समझ नहीं आया था, मैं करो गलत हो जाता जी। और मैंने तो करा है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तुमने तो करा भाई, यू आर राइट। सर पर मैंने एक साइन की मिस्टेक कर दी। कौन से साइन की मिस्टेक कर दी? प्लस और माइनस उल्टा लिख दिया, पर मैंने फिर बाद में उसको सही लिख दिया। अच्छा, ऐसा क्यों? मैं तुम्हारे लिए नोट्स बना देता हूँ इसके साथ साथ, फिर आगे वाले में बढ़ते हैं। हाँ तो ये क्वेश्चन तो तुम्हें अच्छे से समझ आ गया ना? यस सर। ठीक है। बस हम नेट कम चल रहे हैं क्या? मेरी आवाज मेरी सही आ रही है क्या तुम लोगों को? यस सर। लैपटॉप कह रहा है नेट अच्छे से नहीं चल रहा।
चलो आगे के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। शानदार क्वेश्चन था, मजा आया क्वेश्चन करके। तुमसे कुछ एमसीक्यू करवाएं क्या? मैं पानी लेके आता हूँ, तब तक तुम लोग ना ये वाले एमसीक्यू सर। करो। ओके सर। चलो फटाफट करो। हर क्वेश्चन के लिए सिर्फ तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम है। 3 क्वेश्चन मतलब 3 मिनट। मैं पानी की बोतल भर ले आता हूँ, करो। गया और आया मैं। हो गया क्या? एक मिनट से चलिए। सर फर्स्ट वाला दो, सेकंड और थर्ड भी। चलो मैं करवाता हूँ। देखो इधर लैपटॉप भी चार्जिंग पे नहीं लगा। अब लग गया। चलो देखो क्या कह रहा है स्टार्टिंग के अंदर अपने को। फोर्थ टर्म जो है ना, फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, मतलब लास्ट से पूछ रहा है तुम लोगों को। याद करो मैंने कहा था कि जब एंड से निकालना होता है तो ए माइनस में लेते हैं डी को, है ना। याद है मैंने बताया था। ए तो लास्ट टर्म रहेगी इसके अंदर, लेकिन बीच में माइनस रहेगा, तो डी आप पॉजिटिव ले लेना। तो ए का वैल्यू कितना रहेगा 49, और डी जो रहेगा वो आप यहां से निकाल सकते हो। तो प्लस का 3 हुआ है, प्लस का 3। तो मुझे फोर्थ टर्म निकालनी है, तो मुझे ए माइनस में 3d निकालना है लास्ट से। तो 49 माइनस 3 और डी कितने हैं 3, 9 होगा। तो 40 किस किस का आंसर आया 40 इज द करेक्ट आंसर। मेरा। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर। सम ऑफ द फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर। देखो भाई नेचुरल नंबर का ना मैं तुम्हें सीधा ही फॉर्मूला बता देता हूँ। 1 + 3 + 5 + 7 + 9। अगर ऐसे करके ऑड नंबर होते हैं ना, n ऑड नंबर है, तो बेटा इनका जो सम होता है ना वो n² होता है। लिख लो कॉपी के अंदर। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आप इसको सीधा अप्लाई करोगे, फॉर्मूला लगाने की आपको जरूरत नहीं है। ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे। अगर आपको इसने 20 नंबर का स्क्वायर पूछा है तो आप क्या कर दोगे, सीधा 20 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 400, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और ये फॉर्मूला किस चीज का है वरीना? सम ऑफ ऑड नंबर, फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर, फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर।
एन ऑड नेचुरल नंबर का जो है वो सम है ये, ठीक बात है। ऐसे ही तुम एक चीज और भी लिखो यहाँ पे, सम ऑफ नेचुरल नंबर, सीधा सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, तो वो क्या होगा 1 + 2 + 3 + 4 + एंड सो ऑन एन, वो होता है बेटा n + 1 बाय में 2, क्या होता है n + 1 बाय में 2। मुझे तुम ना 1 मिनट दो, मेरे को अपनी टेबल चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि उस डायरेक्शन में ना एसी की हवा नहीं लग रही है और जो उसकी वजह से लैपटॉप जो है ना वो गर्म हो रहा है। अब बताओ मेरी आवाज सही से आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर, आ रही है। आ रही है ना, अभी सही है। तो अभी लैपटॉप के ऊपर भी हवा ठंडी आ रही है तो गर्म नहीं होगा। गर्म होता है ना बेटा तो पेन नहीं चलता, और जब पेन नहीं चलता तो मेरे को बड़ी इरिटेशन होती है फिर। हाँ जी बताओ, क्योंकि जब तक स्मूथ काम नहीं होगा, अगर मैं स्मूथली लिख नहीं पाऊंगा तो मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कैसे करूंगा। तो वेरी सिंपल। हाँ, तो मैंने तुम्हें 2 फॉर्मूले बताए हैं, मुझे बता दो वो दोनों फॉर्मूले क्या है। सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया n² सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, क्या फॉर्मूला है ये? और हाँ, क्या फॉर्मूला है ये? सम ऑफ, n²। बेटा पिटाई हो जाएगी तुम्हारी। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर पूछ रहा हूँ मैं, ऑड थोड़ी पूछ रहा हूँ। देख लिया करो सर क्या पूछ रहे हैं। n by 2। फॉर एग्जाम्पल मुझे इनका सम करना है, मेरे पास 30 नंबर है, मुझे सम करना है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा 30 फिर +1/2, इसको काटूंगा 15 तो 15 × 45, 450 + 15 × 15 यानी 465। ये तरीका है मेरा कैलकुलेशन करने का। कैसे करी मैंने कैलकुलेशन? डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी लगा के माइंड में इसको इसके साथ किया 450। इसीलिए तुम लोगों को 8th क्लास में सिखाते हैं डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी, ताकि आप कैलकुलेशन को इजी बना पाओ। आई होप समझ आ गया। उसके बाद में एक मैंने बताया तुम्हें सम ऑफ, क्या सिखाया? सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर क्या था? n² नॉर्मल। तो अगर मुझे 1 + 3 + 5 एंड सो ऑन, मुझे मान लो 25 नंबर है, ये कितने हैं टोटल? 25 नंबर। तो मुझे बताओ कि इन सब का सम क्या होगा? बताओ सम क्या आएगा? अभी फॉर्मूला बताया तुम्हें 625। हाँ, तो फॉर्मूला सीधा हो जाएगा जितने नंबर का सम उसी का स्क्वायर, तो 625। क्लियर है? ठीक है जी, वापिस आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो इसका, ये वाला तो सारा कुछ हो गया ना। हाँ, इसका थर्ड पार्ट देखो, कह रहा है इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ NAP इज 5। ठीक है जी, a की वैल्यू -5 है, कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 है बेटा, तो d की वैल्यू 2 दे रखी है। देन द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म, S3 निकालना है अपने को, 6/3 2a
तो माइनस का 10 हो जाएगा, n माइनस 1 तो 6, 5 इंटू 2, तो ये तो 0 आ गया, 10 माइनस 10 0 बन गया। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। विच टर्म ऑफ द एपी, 101 नंबर, विच टर्म पूछ रहे हैं ना बेटा, तो ए एन की वैल्यू दे रखी है तुम्हें 101, कौन सी टर्म इतनी होगी? फर्स्ट टर्म कितनी है? -4, कॉमन डिफरेंस कितना है? -1 माइनस -4, तो -1 + 4 यानी 3 है। तो 101 इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ए कितना है? -4, माइनस में n माइनस 1, डी कितना है? 3 है। तो -4 जब इधर लेके आऊंगा तो 105 हो जाएगा, तो -3 और n -1, 3 इसको काट देगा, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 35 पे काटेगा, 35 -1 माइनस n, ये चीज इधर आके ऐड हो जाएगी, 36 इक्वल टू -n, n तो नेगेटिव कैसे आ गया? कुछ तो गड़बड़ कर दी। अच्छा, यहाँ किस चीज का नेगेटिव ले लिया मैंने? पॉजिटिव होगा ना, ये तो फॉर्मूला पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव रहेगा फिर, और n -1 ठीक है, इधर आके ऐड हो गया पॉजिटिव, ठीक है। तो यानी कौन से नंबर की टर्म होगी उसकी? 36 नंबर की टर्म होगी। कौन सा क्वेश्चन था? सेकंड का फर्स्ट पार्ट था ये। उसके बाद में नीचे वाला क्वेश्चन देखो, वैसे क्वेश्चन में तुम्हें बहुत करवा चुका हूँ अब तक। देखो जरा आगे वाला क्वेश्चन कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 6, 6 के 10 मल्टीपल, तो 6 हो गया, 12 हो गया, ऐसे चलते चलते 10 मल्टीपल में लास्ट क्या आता है? 60 आता है। जब मेरे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म बड़ी होती है तो फॉर्मूला लगाना आसान होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 66, तो इसमें भी वो लगा दो 5 टाइम्स 60 + 6 वाला, 330, तो टोटल जो है वो सम कितना होगा? 330 हो जाएगा। तो कोई समस्या है तुम लोगों को? नो सर। क्या तुम्हें स्कूल में करवा दिया ये वाला चैप्टर? नो सर। सर पूरा हो गया। पूरा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब पूरा हुआ हमजा? सर अभी परसों। तो मजा आ रहा है तुमको? ऐसा लग रहा है कि एपी में तो कुछ भी नहीं है, हैं? मजा आना चाहिए भाई, मजा आना चाहिए। आगे देखो, फर्स्ट टर्म कितनी है? -5, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? a2 माइनस a1 करके, माइनस का 5/2 माइनस माइनस +5, तो ये कॉमन डिफरेंस 5/2 आ रहा है। ये तुमसे 25 नंबर की टर्म पूछ रहा है। कौन से नंबर की टर्म पूछ रहा है? 25 नंबर की टर्म पूछ रहा है। जरा निकालो तुम फटाफट और आंसर करो। मुझे ऐसे बैठने से, मैथ करने से आता है बेटा, देखने से नहीं आता। इस बात को हमेशा याद रखना, मैथ हमेशा करने से आएगा। सर मैं निकाल लो। सर 55। हमजा तो कह रहा है 55 आ रहा है। यस सर। हाँ वरीन, तुम भी बताओ। फिर एक सेकंड निकाल।
फिर D 5/2 है ना। हाँ जी, A25 निकालना इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। A+24D होगा। A कितना है माइनस का 5 और 24, D कितना है 5/2। तो माइनस का 5 प्लस 24 को ये 12 पे काटेगा, 12 5 जा 60 होता है, तो 55 आ गया पॉजिटिव का। कितना आसान क्वेश्चन था, नाजायज टाइम लगाया तुमने इसके अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP 0 है, A4 की वैल्यू 0 है, तो दिस इंप्लाइज कि A+3D की वैल्यू कितनी है 0। प्रूफ करो कि 25th टर्म ऑफ एन AP 3 टाइम होगी 11 नंबर टर्म के। 25th टर्म जो होती है वो A+24D होती है ना। अब तुम लोग यहाँ से एक बात बोल सकते हो कि A का वैल्यू जो है वो -3D आ रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि A की जगह अगर -3D रख दूँ तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 21D। एम आई राइट और रॉन्ग, है ना। और अगर मैं बात करूँ 11 नंबर टर्म की तो वो होगी A+10D, और अगर मैं यहाँ रख दूँ A की वैल्यू तो ये कितना आ रहा है 7D। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 3 टाइम्स 7D अगर मैं कर दूँ तो 7D की वैल्यू 11 है। तो मैंने प्रूफ कर दिया है। क्या प्रूफ करा कि 25 नंबर की टर्म 11 नंबर की टर्म का क्या है 3 गुना है। कितना है भाई 3 टाइम है। कितना है भाई ना 3 टाइम है। कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ जल्दी जल्दी। फाइंड हाउ मेनी इंटीजर बिटवीन इसके और इसके बीच में जो डिविजिबल हो 8 से। तो मुझे तुम पहला नंबर बता दो जो 8 का मल्टीपल होगा। तो पहले आपको ये लिखना पड़ेगा मल्टीपल ऑफ 8। क्या लिखना पड़ेगा मल्टीपल ऑफ 8 बिटवीन किसके बीच में, बिटवीन 200 एंड 500। 200 और 500 के बीच में बताओ मेरे को पहला नंबर बताओ। तो मैंने कैसे सिखाया तुम लोगों को कि जो पहला नंबर होता है ना उसको डिवाइड कर देते हैं 8 से। ये नंबर पूरा पूरा जाता है, पहले 2 पे गया और फिर 5 पे, तो ये पूरा पूरा भाग हो जाता है। तो आपको तो बिटवीन चाहिए, तो बिटवीन में आप 200 इंक्लूड नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई पहला जो मल्टीपल होगा वो 208 होगा, फिर 216 होगा एंड सो ऑन। लास्ट का निकालने के लिए क्या करना है बेटा, लास्ट के नंबर को 8 से डिवाइड करना है पहले। तो 8 6 जा 48 होता है 20, और अब 8 2 जा, तो 4 बच रहा है, बचना नहीं चाहिए था, 0 होना चाहिए था। तो इसमें से -4 कर दो, तो लास्ट का जो नंबर होगा वो 496 होगा, जो 8 का मल्टीपल होगा। मुझे तुम ये बता दो कि ये यहाँ ये समझ आया कि नहीं है। जो मेन पार्ट है वो यही है इस क्वेश्चन का। आ गया समझ में। मेरा काम है तुम्हारे लिए मैथ को ऐसे इजी बनाना कि तुम चुटकियों में कर दो। बस हो गया क्वेश्चन। दो इसने पूछा हाउ मेनी इंटीजर, मतलब ये मेरे से n की वैल्यू पूछ रहा है, यानी ये पूछ रहा है ये कितनी टर्म है। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना है 496, a कितना है 208 प्लस n कितना है निकालना है, d कितना है मल्टीपल ऑफ 8 है। अगर ये इसमें से कम करो, पहले कम करो इसमें से, मुझे बताओ कितना आएगा। 496 में से ये कम करना है, 16 में से 8 गया 8 और 188 बचेगा। क्यों भाई 288 बचेगा। क्या 8 से भी कट रहा है क्या ये नंबर? 8 तिया 24 और 8 6 48। हाँ, तो n-1 इक्वल टू 36 आ रहा है। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी है, ये टोटल 37 टर्म है। कितनी टर्म है 37 टर्म है। कोई समस्या है तुम्हें यहाँ तक? कोई समस्या नहीं है, बहुत ही बढ़िया बालक हो। अब मुझे 1 मिनट दे दो,
मैं तुम्हें ना क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ जो पिछले साल पेपर में आए थे इस वाले चैप्टर से, कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। हम्म, 2025 का क्वेश्चन पेपर। अच्छा, तुम्हें एक ऑप्शन दिया होगा स्कूल वालों ने स्टैंडर्ड मैथ का और बेसिक मैथ का, कौन सा लिया है तुम लोगों ने? स्टैंडर्ड। गुड चॉइस। इनसे रिलेटेड जो है ना, इन चैप्टरों से रिलेटेड, वो तुमसे वो पूछता है, क्या बोलते हैं, केस स्टडी भी पूछता है। जैसे पहला क्वेश्चन तो ये देखो तुम लोग, ये एमसीक्यू में पूछा गया है, ये बेसिक मैथ का क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड में तो मेरे को एक बार क्वेश्चन मिला नहीं है, मैं देखूंगा दोबारा से। ये देखो आईपी का क्वेश्चन है, ये बेसिक में आया हुआ है। तो ये मत सोचना कि बेसिक वाले अपने को करने नहीं है, कई बार बेसिक में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है वो जो तुम्हें स्टैंडर्ड में भी नहीं मिलेगा देखने को। बताओ क्या होगा इसका आंसर? 22 टर्म ऑफ दिस एपी। ए कितने है बेटा? 3/2। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? A2 में से कम करना होता है किसको? A1 को। तो 1/2 में से कम करना है क्या? 3/2। तो आंसर आ रहा है माइनस का 2/2। तो माइनस का 1 है कॉमन डिफरेंस। कितना है? माइनस का 1। मुझे 22 नंबर की टर्म निकालनी है, बताया मैंने कैसे लिखते हैं, A + 11D। तो A कितना है यहाँ पे? 3/2 + 11D कितना है? माइनस का 1। तो 3/2 माइनस का 11, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 3 माइनस में कितना हो रहा है ये है? 11 दूनी 22। ये तो माइनस का 19/2 आ रहा, ऑप्शन भी नहीं है। ऐसा कैसे हो गया? मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं या उस क्वेश्चन में गलती है? 22, अरे 11 कैसे लिख दिया मैंने? 21 लिखना था। मैं भी क्या करता हूँ, A + 21D लिखना था ना। तुम लोगों ने नहीं बताया, यानी तुम क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हो है? मूर्ति बन के बैठ गए फिर तुम। 21 दूनी 42, 39/2। लिख देते। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी ऑप्शन। एक क्वेश्चन और आया हुआ है, देखो एपी का क्वेश्चन है, इसी पेपर का क्वेश्चन है जो मैं अभी करवा रहा हूं। ये समझ आया कि नहीं आया? आगे सर। क्वेश्चन नंबर 16। द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी गिवन बाय दिस। Sn का फॉर्मूला दिया होगा तुम लोगों को। कह रहे देन फर्स्ट टर्म बताओ क्या होगी। मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में, S1 ही A1 के इक्वल होता है, और सेकंड टर्म क्या होती है? S2 में से S1 कम करना होता है। अगर आप n को 1 रख दोगे आपको पहली टर्म मिल जाएगी, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2 से काटेंगे 2 2 जा, तो फर्स्ट टर्म मैंने फॉर्मूले गलत लिख दिया। क्या हो रहा है मेरे को आज? n है ना यहाँ पे,
1/2 लिखना था और n की वैल्यू भी 1 है, तो आंसर 2 आएगा, यानी ए ऑप्शन। फॉर्मूला ही मैंने गलत लिख दिया था, मैंने 3 पहले ही उठा लिया था, तो ये गलत है। आंसर क्या है? 2 है। तुम बता दिया करो, मैं कभी कभी मिस्टेक कर देता हूँ, तो सारा दिन क्वेश्चन करवाता रहता हूँ तो कभी कभी हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ना माइंड थक जाता है। आपने बताया था कि आप फॉरेन में क्लास लेते हो, आप कौन सी कंट्री में लेते हो? कैलिफोर्निया, सिंगापुर और एक अमेरिका में टेक्सास करके सिटी है वहां की। यस, चलिए और क्वेश्चन बनाते हैं। एपी के काफी क्वेश्चन आए हुए हैं इस बेसिक मैथ के अंदर, ये देखो सेम पेपर में एपी भरी पड़ी है। कहता फाइंड द एपी हुज थर्ड टर्म 16, थर्ड टर्म 16 दे रखी है, तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि ए प्लस सेकेंड डी जो है वो कितना है? 16 है। आज वाला स्टेटस देखा था क्या तुम लोगों ने? वो जो रिजल्ट लगा रखा था ना, वो क्या, वो रिजेक नाम का लड़का है, वो कैलिफोर्निया से है। ये इतना दे रखा है, द 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म। 7 टर्म 5th टर्म से बड़ी है। कितनी बड़ी है बेटा? 12 बड़ी है। ये एनसीईआरटी का रिपीट क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है मैं ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ तुम्हें। A7 को क्या लिखेंगे? A प्लस 6D, और 5 को क्या लिखेंगे? A प्लस 4D। तो A से A कट जाएगा, 4D इसमें से कम करेंगे, 2D आएगा। 2D की वैल्यू 12 आ रही है, तो मुझे D की वैल्यू मिल गई 6 यहाँ पे। अगर मैं D की वैल्यू यहाँ रख दूं, 6 2 जा 12, तो मुझे A का वैल्यू मिल जाएगा कितना? 4। A का वैल्यू 4 मिल जाए। इसने क्या पूछा है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 29 टर्म। तो सम का फॉर्मूला कितना होगा? S29 इज इक्वल टू 29/2 2A। A कितना है? 4 प्लस 29 माइनस 1 28। D कितना आया? 6 आया। तो 29/2 और 8 प्लस 6 2 जा 12 और 6 8 जा 48, तो 168 हो गया ये। तो 29/2 और ये बनेगा 176। इसको 2 से काटेंगे, 8 2 जा 16 और 8 8 जा 88। तो 29 और 88 की प्रोडक्ट इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर हो जाएगा। कोई समस्या है क्या तुम लोगों को? नो सर। कोई समस्या नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? वरिन चुप कैसे है? क्लास में है कि नहीं है? वरिन चला गया क्लास से? क्लास में पता नहीं, भी बोल नहीं रहे। कह रहा फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म। मुझे S20 निकालना है, तो 20/2 2A 20 माइनस 1 19D। मुझे ये निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो A और एक D। nth टर्म तुम्हें दे रखी है, nth टर्म का फॉर्मूला दे रखा है, कितना है? 5 प्लस 2n। A निकालने के लिए मैं 1 रखूंगा इसके अंदर, और D निकालने के लिए मुझे सेकंड टर्म भी चाहिए, तो n की वैल्यू 2 रख दी, 9। तो D कैसे निकलता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 9 माइनस 7 यानी 2। अब इसमें रख दो 10। A की वैल्यू कितनी है? 7। 19 D कितना है? 2। तो ये बनेगा 14 प्लस 38। ये कितना हो गया? 52। तो सम कितना आ रहा है? 520। कहता है कैन 52 बी ए टर्म ऑन एपी? क्या 52 नंबर जो है, मतलब एक टर्म हो सकती है क्या? ये कह रहा है कि कोई nth टर्म जो है वो 52 हो सकती है क्या? ये क्वेश्चन पहली बार आया मुझे लग रहा है,
हो सकती है क्या, या शायद हम कर 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 चुके हैं क्या ऐसा क्वेश्चन, याद करो ऐसा किया था जिसमें हमें ऐसा पूछा जाए कि क्या ये टर्म हो सकती है। नहीं 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 सर। नहीं, इसने वाला नहीं किया। देखो इसमें क्या होता है, n की वैल्यू निकालनी होती है। अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर आ गई तब तो हो सकती है, अगर n की वैल्यू डेसिमल में आ गई तो आप बोल दोगे पोजीशन कभी डेसिमल में नहीं हो सकती, तो इट मीन कि वो उसकी टर्म है नहीं है। सर आज मैं एनसीईआरटी सॉल्व कर रहा था, मैंने 5.3 तक कर ली और इसमें एक एक्सरसाइज आ गया 5.4, उस पर ऑप्शनल लिखा हुआ है। हाँ बेटा वो नहीं करनी तुम लोगों को, तो समझ में नहीं आई थी इसलिए मैंने छोड़ दी। हाँ वो नहीं करनी, मैं करवा दूंगा तुम्हें और बहुत सारी प्रैक्टिस। तो देखो इसमें क्या है कि an को हम मान लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि चलो मान लेते हैं कोई nth टर्म है, तो 52 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। a कितना निकला था 7, n मुझे निकालने हैं और d कितना है 2। तो देखो ये चीज पहले ना इधर आके माइनस कर दो तो 45, अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2 इधर आके जुड़ जाएगा। तो देखो n की वैल्यू कितनी आ रही है, कितना बनेगा ये 23.5। अब मुझे एक बात बताओ, क्या नंबर ऑफ पोजीशन 23.5 हो सकती है क्या? क्या मैं ये कह सकता हूँ वरिन 5.5 नंबर लाइन की नंबर पोजीशन पे बैठा है? हाँ? क्या ऐसा बोल सकते हैं क्या? पोजीशन कभी भी नहीं हो सकती, तो आप क्या बोलोगे? पोजीशन डेसिमल में नहीं हो सकती, ना ही पोजीशन कभी नेगेटिव में होगी, तो आप क्या बोलोगे फिर कि 52 जो है नॉट पॉसिबल, 52 इज नॉट ए टर्म ऑफ गिवन एपी। टर्म ऑफ एपी। हाँ जी, तो 2025 में तो स्टैंडर्ड वाले में तो बेसिक फिर 2026 का पेपर वो हो गया। 26 का वो 25 वाला होता है बेटा, 26 वाला मतलब वो 26 में हुआ था। हो गया मतलब वो जैसे उसका क्वेश्चन पेपर आ गया। हाँ क्वेश्चन पेपर आ गया, क्वेश्चन पेपर तो साथ साथ ही आ जाता है। क्वेश्चन पेपर में टाइम नहीं लगता, जैसे ही आप पेपर दे के बाहर निकलते हो ऑनलाइन आ जाता है पेपर, क्योंकि बहुत सारे टीचर बैठे होते हैं कराने के लिए कि हम पेपर कराएंगे आते ही, तो इसीलिए पेपर आ जाता है। चलो अब एक ना वो कर लेते हैं, एक सैंपल पेपर बनाया हुआ है मैंने, एक डाउनलोड करा है, तो उसमें हम एपी के क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे इन्होंने एपी का 2 मार्क्स में क्वेश्चन डाला है, अब ऐसे क्वेश्चन है मुझे पता है कि तुम आराम से इनको निपटा दोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें इस लेवल की तैयारी करवाई है। ये तो हो गया ना, ये देखो इन्होंने 2 मार्क्स में 2 क्वेश्चन डाल रखे हैं पेपर के अंदर, जो सैंपल पेपर होता है ना 2 मार्क्स का और 2 मार्क्स का। देखो क्या है, फाइंड 7th टर्म फ्रॉम एंड से निकालनी है, अभी थोड़ी देर पहले तो करा था। एंड से जब निकालना होता है फॉर्मूला लेना होता है a माइनस n माइनस 1 इंटू डी, और लास्ट से निकाल रहे हो तो a की वैल्यू 184 और d आपको वही लेना है स्टार्टिंग से, कितना दिख रहा है 3, बस 7 नंबर की टर्म निकालनी है। तो a माइनस में 6d, ध्यान रखना बेटा माइनस लिखना है, अगर पॉजिटिव लिख दिया गड़बड़ हो जाएगी। 6 18, तो 184 माइनस में 18 कितना आएगा बताना जरा, 156 हो जाएगा। तो लास्ट से इधर से तुम्हें निकालनी है 7वें नंबर की टर्म, और वो कितनी आ रही है 156 आ रही है। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल, 2 नंबर के डिजिट, 2 नंबर का डिजिट 10 से स्टार्ट होके 99 तक जाता है।
ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 का पहला मल्टीपल होता है 12, और आखिरी मल्टीपल ये तो लेना नहीं है, ले सकते हैं, देखो बिटवीन नहीं है तो आप ये भी लोगे तो 99। ये पूछ रहा है हाउ मेनी डिजिट, कितने डिजिट है, तो मतलब an पूछ रहा है, an नहीं पूछ रहा, सॉरी n पूछ रहा है। लास्ट टर्म 99, पहली टर्म 12 प्लस n मेरे को निकालना है, और d कितना है, 3 के मल्टीपल में 3 होता है d। 12 अगर मैं कम करता हूँ तो 87 बचता है, और इस 3 को आगे करके लिख दो। 3 से अगर मैं काटता हूँ तो 3 2 जा 6 और फिर 9 पे, तो n-1 की वैल्यू जो है 29 है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, यानी वो टोटल नंबर कितने हैं जो 2 डिजिट के नंबर है और 3 के मल्टीपल है, तो वो टोटल कितने नंबर है, कितने नंबर है वरीना, टोटल 30 नंबर है। क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। और देखते हैं, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। और देख रहा हूँ मैं कोई एपी का क्वेश्चन है क्या इसके अंदर। अच्छा ये क्या हुई, मैंने एक सेकेंड, अच्छा अभी एपी का हमने इतना सारा रिवीजन करा ना, एपी चल रहा था ना। अब मैं तुम्हें एक काम करता हूँ, अब मैं तुम्हें एपी करवाता हूँ, अदरवाइज मेरा मन तो बहुत था, मेरे को दूसरे क्वेश्चन दिख रहे थे कि मैं वो भी करवा दूँ तुमको जो हमने पहले करे थे क्लास के अंदर। मेरे को क्वेश्चन दिखता है ना तो फिर मेरा मन कर जाता है उसको कराने का। देखो पॉलिनोमियल के अंदर मैंने तुम्हें ये वाली चीजें करवाई थी कि नहीं करवाई थी, याद करो। यस सर, करवाई थी ना। हमने सीधा कहा था कि सम ऑफ रूट उठाएंगे, कितना होता है सम ऑफ रूट, -b/a, तो माइनस पहले ही वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव का 4/2 यानी 2 आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितनी आएगी वरीन, यहाँ से 5/2 आएगी, c/2, c/a होता है ना, c/a। अब ये चीज कैसे आएगी, इसके अंदर ट्रिक लगानी होती है, याद करो क्या ट्रिक, इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड करना, 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट करना, तो ये क्या बन जाता है आइडेंटिटी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 टाइम अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा भी है और अल्फा इंटू बीटा भी है मेरे पास, तो आराम से हो जाएगा। इसमें क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा इंटू बीटा। इसमें क्या करना है भाई, इसको पहले ओपन कर लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा है, आपको चाहिए प्लस का 2 अल्फा बीटा, प्लस 2 अल्फा बीटा कर दो, -2 अल्फा बीटा कर दो। इस प्लस वाले को इन दो के साथ काउंट करके तुम एक फॉर्मूला बना सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो 4 अल्फा बीटा हो जाएगा ये। अब तुम्हारे पास अल्फा प्लस बीटा भी है और अल्फा इंटू बीटा भी है। इसमें क्या करेंगे, इसमें वही काम करना है तुम्हें, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय में क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ऊपर वाले का अभी अभी करके आए थे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसके इक्वल होता है, यानी ऊपर वाले को लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और बाय वाले को क्या लिखोगे, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, और ये वही जो ऊपर है देखो फर्स्ट में, तो सेम चीज है ये। तो आ गया ना क्वेश्चन समझ में। तो यानी ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में अच्छे से निपटवा दिया था,
इतना प्यार से करवाया था कि क्या ही बताऊं, एक एक चीज बहुत बारीकी से समझाई थी तुम लोगों को। आई होप कि तुम्हें अभी तक याद है? ऐसा नहीं है कि सर याद नहीं है, ऐसा तो नहीं है? ठीक है। नो सर। देखो अब ये एपी वाला वैसे तो चैप्टर पूरा हो गया, आर डी शर्मा में से और देख लेंगे, अगर कोई क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट तो करवा दूंगा, अदरवाइज फिर हम इसको कंप्लीट करके एक दिन इसके साथ एमसीक्यू और कर लेंगे अब काफ़ी सारी, तब जाके चैप्टर पूरा हो जाएगा। और कल तुम्हारा टेस्ट भी है, तो टेस्ट में तुम्हारा इसी चैप्टर का लूंगा, तो आप अच्छे से तैयार रहना, ठीक है ना? द सम ऑफ द फर्स्ट, हाँ कितने मार्क्स का? होगा कोई 20-25 मार्क्स का। द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ एन एपी, 5 टर्म का सम तुम्हें दे रखा है कितना? 55। सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म ऑफ एपी, S10 कितना दे रखा है? 235। क्या पूछ रहा है अपने से? सम ऑफ इट्स 20 टर्म, S20 निकालना है, यानी 20y में 2a और 21 माइनस क्या करते हैं? 1 करते हैं इंटू में d, तो ये आ रहा है 10 टाइम 2a प्लस 19d, 2a प्लस 19d। मुझे बताओ गिवन इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करें? आप ध्यान से देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो? S5 को 5/2 2a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, तो ये क्या बनेगा बेटा? 5/2 2a प्लस 4d। अगर आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपको मिलेगा a प्लस 2d। S5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 55। तो यहां से तुम लोगों को एक इक्वेशन मिल रही है, क्या? 5a प्लस 10d, एक नंबर इक्वेशन है ये। 2 नंबर इक्वेशन इससे बनेगी, 235 इज इक्वल टू 10/2, 2a प्लस 10 नंबर है तो 9d होगा, इसको इससे काटूं तो 5 पे कट जाएगा, और 5 से ये भी कट जाता है, 4 पे और 7 पे, यानी मैं ये कह सकता हूँ 2a प्लस 9d की वैल्यू कितनी आ रही है? 47। मुझे ये बताओ कि क्या मैं इन दोनों को, नंबर इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके a और d की वैल्यू नहीं निकाल सकता क्या मैं? बताओ, नहीं निकाल सकता क्या मैं? निकल जाएगी ना आराम से। इधर क्या है? 5a प्लस 10d है इज इक्वल टू में 55। लेकिन एक चीज देखो, 5 का मल्टीपल है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। 11 इज इक्वल टू a प्लस 2d, तो मेरे पास है a प्लस 2d इज इक्वल टू 11, और उधर से मेरे पास क्या है? 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 47। ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखो, यहाँ पे दोनों को माइनस करो, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस करोगे तो ये कट जाएंगे, 9 में से 4 गया 5d, और 47 में से कम करेंगे तो 5 और 2, तो मुझे d की वैल्यू मिल रही है 5। यहाँ रख दो, a प्लस 10d इज इक्वल टू 11 है, d कहाँ से आ जाएगा? 10 आएगा सीधा, तो a का वैल्यू कितना मिला? 1। यहाँ रख दो, यही तो निकालना था, या कुछ नहीं, ये थोड़ी निकालना था, S20 निकालना था। तो 10 2a प्लस 19 और dd कितना है? 5। 19 पंजा कितना होता है? 95, 95, 19 5, 19 5 जा कितना होता है? 19 5, 95, तो 97 बन गया, इंटू में 10 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया?
970 कितना हो गया 970। 970 कोई समस्या तो नहीं है? नो सर। आ गया समझ में अच्छे से? Yes, sir. ठीक है, तो फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से तैयारी करके और फिर टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेना, रिवीजन कर लेना अच्छे से। ऐसे नहीं है कि बिना रिवीजन करे ही बैठ जाओ, फॉर्मूले वगैरह अच्छे से देख लेना। वैसे एपी वाले में 2 ही फॉर्मूले हैं, कौन कौन से? एक एन वाला और एक सम वाला। नेक्स्ट टाइम हाँ, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एक फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और यही फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म Plus अगर last. दे रखी हो। एक वो चीज बेटा, अगर तुम्हें 3 टर्म लेट करनी है तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये 3 टर्म। अगर तुम्हें 4 टर्म लेट करनी है एपी की तो तुम मानोगे ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D। 2D का गैप है यहाँ पे, प्लस का 2D, प्लस का 2D और प्लस का 2D, और वहां पे 1D का गैप है, प्लस D और प्लस D। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको याद रखना। ये दोनों इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, ठीक है। और बाकी डी का क्या फॉर्मूला था? आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म कम करनी होती है। और अगर मान लो 3 टर्म दे रखी हो ए बी सी, और वो बोल दे कि एपी के अंदर है, तो बी माइनस ए जो होता है वो सी माइनस बी के इक्वल होता है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। इज दैट क्लियर? चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। Bye, sir. हाँ जी डियर फ्रेंड, तो आप लोग YouTube पे क्लास देख रहे हो, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो भाई क्लास को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मुझे भी थोड़ी एनर्जी मिलेगी। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। और आपको नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पे चाहिए, आपको किसी टॉपिक में डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और डेफिनेटली आपके लिए उस टॉपिक पे लेक्चर जो है वो कंप्लीट करूँगा। बाय, टेक केयर।